राधे राधे आप सभी को। हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है और मुसलमान उसी गाय को काट कर खाते हैं। तो क्या मुसलमानों के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है? आइए चलिए सुनते हैं गुरुजी के मुख से। गुरुजी राम राम। कृपा आपके घर सब कुशल मंगल? सब कृपा है। आप मेरा सब जनों का आशीर्वाद है। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हिंदू से कोई गाय मर जाए तो उसको 7 गांव मांगने पड़ते हैं, अगर मुसलमान गाय को काट कर खाता है तो उसको क्यों नहीं मांगने पड़ते, उसको दंड क्यों नहीं मिलता है? मिलता है दंड। नहीं सर, मैंने तो उनको कोई गांव मांगने की था, वो तो खुशी से खाते हैं। हाँ, गाय, हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं, तो आप और हम माता मानते हैं, हम उसकी रक्षक हैं, हम उसके सेवक हैं। मुस्लिम तो गाय को खा जाते हैं। तो देखो, जो अच्छे लोग होते हैं वो जीव जंतुओं को नहीं मारते। कोई मार रहा है मतलब वो व्यक्ति ही ठीक नहीं है, इसलिए तो हत्या कर रहा है। अच्छा व्यक्ति हत्या क्यों करेगा? इसलिए हमने गाय को हमें नहीं मारना, हम मारते हैं, हमसे मर जाए धोखे से तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है कि भाई तीर्थ नहा के आओ ताकि गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। अब जो पापी है दिन रात पाप कर रहा है, उसके लिए तो फिर ईश्वर की अदालत न्याय करेगी। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, हर गलत का फल तो मिलता ही मिलता है। गुरुजी, जैसे कलयुग जाने के बाद सतयुग आएगा, तो कलयुग में जो हमारे तीर्थ हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, मथुरा, काशी, उज्जैन, तो सर ये एक यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर सतयुग में जब सतयुग दोबारा आएगा तो क्या फिर राजा हरिश्चंद्र आएंगे? सतयुग में तीर्थ जस के तस रहेंगे, गंगा, यमुना, वृंदावन सब वही रहेगा। नहीं सर, सुना है कि जैसे आप अब जो है हरिश्चंद्र बदलते रहते हैं, जैसे रावण बदलते रहते हैं। पिछली बार शिवगण रावण थे, फिर प्रताप भानु रावण बने, फिर जय विजय रावण बने। ऐसे रावण तो नाम वही है, लंका वही है, पर पात्र बदलते जाते हैं। ऐसे हरिश्चंद्र कोई दूसरा बनेगा। आप सत्य के राह पर चल रहे हैं तो भगवान आपको हरिश्चंद्र बना देंगे। तो सर जैसे गंगा मैया को भागीरथ लेके आए थे सतयुग में, तो जैसे अब गंगा जी जाएंगे या फिर कहते हैं कि सारे तीर्थ चले जाएंगे कलयुग में 1000 साल बाद, तो फिर ये दोबारा आएंगे तीर्थ, क्या फिर से भागीरथ पैदा होंगे कोई? देखो, जब गंगा चली जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, फिर कोई भागीरथ बनेगा, फिर कोई भक्त बनेगा, वो लेकर के आएगा। फिर ऐसे ही सर रावण बनेंगे, ऐसे विभीषण, फिर ऐसे ही दूसरा विभीषण बनेगा, कोई और रावण बनेगा। फिर सर दोबारा फिर राम जी आएंगे, फिर हनुमान जी होंगे। फिर हनुमान जी। आपके मुख से सुना था कि जैसे कि राजा बलि थे, वो सती को आएगा ना जैसे दोबारा, तो वो इंद्र बनेंगे। हाँ, तो ऐसी क्या फिर दोबारा हनुमान जी होंगे? हनुमान जी तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी तो वही है। हनुमान जी तो शंकर जी रहते हैं, तो शंकर जी वही रहेंगे। हनुमान जी नहीं बदलते। कुछ चीज़ें कुछ लोग कुछ नहीं बदलते। जैसे भगवान विष्णु, राम तो वही बनेंगे ना, भगवान विष्णु नहीं वो तो ठीक है, राम जैसे वही रहेंगे। नहीं जैसे युग में राम युग में राम उसमें आए थे, राम नहीं बदलेंगे, रावण बदलेगा। नहीं, कृष्ण भी हुए थे द्वापर में, फिर नरसिंह भक्त बने थे, मीरा भक्त बनी थी, तो क्या फिर दोबारा द्वापर में कलयुग में फिर होगा ये? भाई, भक्तों से ये धरती कभी खाली नहीं होती। हर समय कोई ना कोई भक्त इस धरती पे मौजूद रहता है। नाम बदल सकता है पर ये धरती भक्तों से कभी खाली नहीं होती। ठीक है, तब भी मीरा थी, आज भी कोई मीरा होगी। आज तब की मीरा, जब मीरा थी उस समय थोड़ी कोई मीरा को जानता था। वो तो मीरा के चरित्र की, भक्ति की खुशबू बाद में लोग समझ पाए। ऐसे जो आज भक्त हैं, आज के भक्तों की खुशबू 100 साल 50 साल बाद सामने आएगी कि एक ऐसा भक्त था जो ऐसे ऐसे किया। जब व्यक्ति होता है ना, तब उसकी कीमत नहीं होती बेटा।
ना होने पर कीमत बढ़ती है, ये सत्य है। गुरु जी जैसे अब कलयुग में हमारे देश में मुगल आए थे, उसके बाद फिर अंग्रेज आए थे, क्या फिर ऐसा ही सीन होगा या फिर कुछ बदलेगा? यदि हिंदू नहीं जागा, हिंदू सावधान नहीं हुआ, यदि जनसंख्या कानून नहीं आया, यदि हिंदू ने अपनी बेटियों को और अपने बेटों को तलवार सिखानी नहीं सिखाई, तो फिर से भारत गुलाम हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर मुगल यहाँ कब्जा कर लेंगे। मुगल मतलब भारत के मुगल, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वो कब्जा कर लेंगे। कश्मीर में जैसे उदाहरण के तौर पे कश्मीर में कब्जा कर लिया, सारे हिंदुओं को भगा दिया। क्या कर लिया हिंदुओं ने, तब क्या कर लिया और अब क्या कर पा रहे हैं। ऐसे ही जिस दिन संख्या बढ़ेगी उन लोगों की, उस दिन कश्मीर से भगाए गए तो दिल्ली और बम्बई आके बसे, लेकिन जिस दिन भारत से भगाए जाओगे तो कहाँ बसोगे। इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जरूरत है सुदर्शन चक्र उठाने की, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की। गुरुजी क्या फिर जैसे कलयुग आएगा, क्या फिर पृथ्वीराज चौहान होंगे, क्या फिर महाराणा प्रताप होंगे, क्या आप फिर शिवाजी जैसे होंगे? ही, आप में से ही कोई पृथ्वीराज बनेगा, आप में से ही कोई महाराणा प्रताप बनेगा, आप में से ही कोई धर्म के लिए खड़ा होगा। जब अत्याचार बढ़ेगा तो हमें और आप में से ही कोई खड़ा होकर महाराणा प्रताप बन जाएगा। हम और आप में से ही देश की रक्षा करेंगे। हम लोग वो नहीं हैं कि सारे भाग जाएं कश्मीर छोड़ के, कम से कम मरेंगे तो पहले डट के सामना करेंगे। युद्ध तो हो, युद्ध तो होगा, ऐसे नहीं कि भाग ही जाएं। भाग कर मरने से क्या फायदा, युद्ध के मैदान में तो लड़कर मरने से फायदा है। उसकी तैयारी अभी से करिएगा एक क्वेश्चन है बस। कि यदि युद्ध हुआ तो क्या आप तैयार हैं युद्ध के लिए। और इस बात के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आज 2024 चल रहा है, 2050 आते आते आज 2024 में भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। नहीं जागे तो पूरे भारत में जब हिंदू अल्पसंख्यक होंगे तब हिंदुओं को खदेड़ा जाएगा, फिर कहाँ भागोगे। अभी से अपने हाथ में सुदर्शन और अपने हाथ में तलवार और बेटी और बेटों को शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी सिखाओ। गीता से समझाओ भाई, गीता की बात समझेगा, गीता की भाषा समझेगा। यदि गीता की भाषा ना समझे तो सुदर्शन चक्र उठाना सिखाया है श्री कृष्ण ने। गुरुजी एक लास्ट है कि जैसे दोबारा कलयुग आएगा घूम के, क्या फिर मुंबई होगी, क्या फिर ये जो हीरो एक्टर हैं या फिर यही दोबारा होंगे? अरे पागलों की तरह क्यों पूछ रहे हो, वही क्यों होंगे, समय बदलता है। एक बार सर जैसे मुंबई, काशी, जगन्नाथ, ये फिर यही होंगे ना। तीर्थ तो फिर प्रकट हो जाएंगे, पर व्यक्ति बदल जाएंगे ना, हम सब बदल जाएंगे। हम सब होंगे पर दूसरे रूप में होंगे, दूसरे नाम में होंगे, दूसरे नाम में। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो बताइए आपको गुरुजी के समझाने का तरीका कैसा लगा। अगर आप भी उनकी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।